अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, आप सबकी दुआएं बिल्कुल ठीक हो, खैर खैरियत से हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा था, रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई, अब तो गर्मी को ज़ोर टूट गया। और मैं काफ़ी दिनों से मेरे जो 2 काम थे ना पेंडिंग, वो मैंने कहा आज लाजमी करूँगी। आज एक्चुअली हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मैंने कहा आप वैसे भी घर पे हैं, बच्चों के पास होंगे, तो मैं जाके ना अपना आईडी कार्ड लेके आती हूँ, क्योंकि मेरा मिसप्लेस हो गया था, जो कि मैंने रिन्यू किया है। और उसके बाद फिर मेरा एक और अर्जेंट काम था, वो करके मैं वापस घर आई। और मेरा ना इस टाइम बिल्कुल सर फट रहा था। मेरी ये बहुत गंदी आदत है, मैं ब्रेकफास्ट ना करूँ तो मेरे सर में इतना शदीद दर्द होता है, बीपी डाउन हो जाता है। और मेरा 2-2 3-3 दिन तक ना बीपी ठीक नहीं रहता, और सर में दर्द भी इतना रहता है कि जिस तरह बंदा कहे कि टकरे मारे हुए, इतना मेरा दर्द होता है। हस्बैंड घर पे थे तो कहते काफ़ी दिनों से तुम कह रही थी हलवा पूरी, तो आज मैं तुम्हें हलवा पूरी खिलाता हूँ। लेट गए थे इसलिए चने भी थोड़े से रह गए थे, हलवा भी थोड़ा सा था, और साथ में इसके जो ना एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, अचार या भुजिया, वो नहीं थी। क्योंकि जल्दी जाएँ तो मिल जाती है, लेट जाएँ तो फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इनका फ़ौजी निहारी वालों का ना नाश्ता बहुत ज़बरदस्त होता है, 260 का होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। खैर इसके बाद हस्बैंड काम से चले गए थे और नमाज़ पढ़ने गए, और बच्चों को भी साथ ले गया। तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा 1-1.5 माह हो गया, 1.5 माह तो नहीं 1 माह हो गया है, मैंने नहीं धोई कारपेट। कारपेट का कलर एक्चुअली ऐसा है ना कि थोड़े टाइम बाद इसे वॉश ना करो तो मेली मेली लगती है, लगता है गंदी है। तो मैंने कहा आज बच्चे भी घर पे नहीं, हस्बैंड भी घर पे नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ फटाफट कारपेट वॉश करती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी भी रख लूँगी और मेरा काम भी हो जाएगा। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी मैं इसको करती हूँ, लेकिन बारिशें रोज़ होती हैं, तो इस वजह से ना फिर मैंने कारपेट वॉश करना मुनासिब नहीं समझा। कि आपको पता है कि कारपेट के ऊपर ना फिर पानी पड़ जाए तो अच्छे से ड्राई भी ना हो, तो कमरे में से अजीब सी स्मेल आती है इसकी। बच्चों का मैट्रेस भी छत पे ले गई थी, जितने कपड़े थे वॉश करने वाले वो मैंने वॉश किए। और इसके बाद ये ना 1-2 दिन का मिक्स अप हो गया। तो कपड़े में मैं काफ़ी ज़्यादा थे जो प्रेस करने वाले थे, वो प्रेस किए। और हैंग करना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है, एक आटा गूँथना और एक मुझे कपड़े हैंग करना। तो कपड़े काफ़ी प्रेस करने वाले थे, पूरी बड़ी गठरी थी, तो वो मैंने फटाफट मैंने कहा भागम भाग ऐसे गिरती हूँ कि कपड़े प्रेस करती हूँ 5 बजे से पहले पहले। क्योंकि आपको पता है कि 5 बजे के बाद ना बिजली की यूनिट डबल हो जाती हैं, जो कि हैवी कंज्यूमिंग है ना, इलेक्ट्रिसिटी की जो भी चीज़ें होती हैं, जिस तरह इस्त्री हो गई या पानी की मोटर हो गई, इस तरह। तो वो पानी की मोटर में रात को 11 बजे लगाती हूँ, उस टाइम ना बिजली थोड़ी सस्ती हो जाती है, मतलब सिंगल यूनिट कंसीडर की जाती है। और 5 से 11 के दरमियान मेरी कोशिश ये होती है कि पानी की मोटर और इस्त्री ना इस्तेमाल करूँ। तो मैंने फटाफट कपड़े बच्चों के, हस्बैंड के सारे प्रेस किए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कपड़े ना प्रेस नहीं कर रही थी। बच्चों के तो नहीं कर रही थी, हस्बैंड की कर रही थी, तो इसलिए ना इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे, बच्चों के एक जोड़ा भी नहीं था। तो मैं मुश्किल से उन्हें एडजस्ट करवा रही थी कपड़े ना। मेरी आदत ये है कि मैं बच्चों को ना घर में भी कपड़े इस तरह अच्छे से आयरन करके सेट कर देती हूँ। ये नहीं कि मैं वॉश करके रख लूँ तय करके, मैं उन्हें भी अच्छे से ना प्रेस करके रखती हूँ। तो इसलिए फिर मैं सारे काम ना आज मैं कंप्लीट कर रही थी। मैंने कहा बच्चे भी घर पे नहीं है और मैं अकेले क्या करूँगी, तो ऐसा करती हूँ सारे जो भी छोटे मोटे काम है ना वो मैं करती हूँ। मेरे दिन के ना जो मेन टास्क थे ना, वो कारपेट वॉश करना था और ये कपड़े प्रेस करना था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो मेरे दोनों काम हो चुके हैं। जब मेरे ना मेन टास्क मैं रखती होती हूँ डेली, मेरे मेन टास्क कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जिस अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत ताकत दी है ये कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है। क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जब भी अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाया करें, सेहत के लिए लाजमी दुआ किया करें, और हासिदीन के शर से खुदा हमें बचाए, आमीन। बच्चे ना आजकल छुट्टियां हैं तो खाते पीते कुछ भी नहीं है। और मैंने ऐसे किया है कि एप्पल तो खाते नहीं, काफ़ी दिनों से लेके आए हुए थे हस्बैंड। मैंने कहा ऐसा करती हूँ कि इन्हें ना एप्पल जूस बना देती हूँ। पानी मैंने डाला, दूध वाला नहीं पीते, दूध वाला ना मैंने जब रात को सोते हैं ना, तो सोते सोते मैंने फीटर में डाल देती हूँ इसके स्टेन करके। तो उस तरह लिक्विड चीज़ भी पेट में चली जाए तो फिर भी मान ला के शुक्र अदा करती, कुछ तो पिया है ना। बच्चे ना आजकल बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गए खाने पीने के मामले में। एक हम थे जो चीज़ मिलती थी अल्लाह का शुक्र अदा के करके खा लेते थे।
टीवी लॉन्च में मैंने बच्चों को टीवी सेट करके दिया था। मैंने कहा आप लोग इधर बैठे हैं, क्योंकि एक ही कमरे का ना फ़ैन चलता रहे तो उसकी हवा फिर रात के टाइम गर्म हो जाती है। तो मैं ना शाम के टाइम बच्चों को ना टीवी लॉन्च में टीवी सेट करके देती हूँ, टॉयज़ रख के देती हूँ। और साथ में अभी इनका सोच रही थी, पहले सोचा है फ़्राइज़ बनाती हूँ, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिए, कहते हैं हम नहीं खाते। फिर मैंने कहा चले जी जूस बना देती हूँ, कुछ ना कुछ तो खा पी लेंगे। इसमें मैंने ठंडा पानी डाला है, चीनी डाली है और साथ में एप्पल छोटे छोटे करके डाले हैं। तो इस तरह ना बच्चों को फिर फीडर में डाल के दूँगी तो वो पी लेंगे, कुछ ना कुछ तो पेट में जाएगा ही। तो इस तरह मैं कोई ना कोई हर्बा इस्तेमाल कर लेती हूँ। हमेशा ये ना फ्रूट ऐसे नहीं खाते, फिर लिक्विड फॉर्म में मैंने जूस बना देती हूँ, ये चले कुछ ना कुछ तो खा पी लेंगे। साथ ही मैंने हाथों हाथ अपने ये मशीन साफ़ किए कि मशीन के नीचे से ना जब भी मैं ग्राइंड करती हूँ जूस गिर जाता है या इसके नीचे से ना काला सा पानी होता है यूज़ कर के ना, तो इस तरह वो नीचे से काली हो गई है। बेशक वॉश करती रहूँ लेकिन फिर भी इस तरह के इसके स्टैंड आ ही जाते हैं। तो वॉश करके फिर मैंने सेट करके रखी कि बाद में भी खुद ही काम करना है। तो बेहतर यही है कि छोटे छोटे ये जो हमारे काम होते हैं ना, इन्हें हम खुद ही सेट करके रखें तो हमारे लिए ना ही काम बढ़ता है और घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और साफ़ सुथरा लगता है। चीज़ें बिखरी हुई हों, चीज़ें गंदी हों तो घर भी ऑर्गेनाइज नहीं लगता और बेशक सफाई हुई ही हो, लेकिन चीज़ें आगे पीछे बिखरी हुई हों, चीज़ें गंदी मंदी हों तो वो भी फिर घर वो ना ऑर्गेनाइज नहीं रहता, अच्छा लगता ही नहीं है कि कैसी सफाई हुई है। बेटियां ना माशाल्लाह बड़ी हेल्पर होती हैं, बहुत माँ की हेल्प करती हैं। तो मेरी बेटी भी माशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो गई तो मुझे कहती है मम्मा आपने एक साइड बंद की है, दूसरी साइड मैं बंद करूँगी। तो मैंने भी उससे कहा चलें खैर कोई बात नहीं, बच्चे ना इस तरह बिज़ी भी होते हैं, अपनी इन्हें इस तरह इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। छोटे छोटे काम होते हैं ना, बच्चे से अपनी इंपॉर्टेंस फील करते हैं कि हमें माँ बाप ने इंपॉर्टेंस दी है, किसी काम में हेल्प भी हो जाती है, खुश भी हो जाते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। इस तरह ना मैंने जो आटे की स्ट्रेनर होता है ना आटे वाला, उसमें ना मैं इसको स्ट्रेन किया है और अच्छे से मैंने इसका ये जो गोदा है ना ये मैं सेपरेट कर लूँगी और ये जो जूस है ये मैं बच्चों को फीडर में डाल के दूँगी, इससे ना बच्चे अच्छे से पी लेते हैं। तो अंगूर हों, आड़ू हों, सेब हों, मैंगो हो, कुछ भी हो, मैं इस तरह करके बच्चों को दे देती हूँ। ऐसे तो खाते नहीं, चले कुछ ना कुछ इनके पेट में जाएगा तो सही। तो साथ में टीवी लगा हुआ था और साथ साथ ना ये अपना जूस इंजॉय कर रहे थे। इसके बाद मैंने कहा कि सोफ़े सही अच्छे से साफ़ किए हैं। तो सोफ़े में हमेशा वीक में 1-2 बार लाज़मी साफ़ करती हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी लेती हूँ, उसमें जो जो डिटर्जेंट होते हैं वो डाल के और मैं अच्छे से सोफ़े साफ़ किए हैं और उसके बाद इनके कुशन सेट किए हैं। मैं कहती हूँ ना कुछ दिन बाद मेरी इतनी अजीब सी आदत है कि मैं ना चीज़ें की जगह चेंज करती हूँ। मैंने दोनों साइड पे कुशन चेक किए हैं कि कौन सी साइड अच्छी लग रही है, मतलब कि एक साइड या दूसरी साइड। तो मुझे लगा एक साइड अच्छी लग रही है। मेरी बेटी को बड़ा शौक़ है वीडियो में आने का, ये ख़ुद भी ना व्लॉगिंग घर में करती रहती है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि व्लॉगर माँ की छोटी सी बेटी है ना। आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स भी किया करें। मुझे आपकी ना सजेशन का बड़ा इंतज़ार रहता है। आप जिस तरह की सजेशन देते हैं मेरी सर आँखों पे, मैं उससे फ़ॉलो भी करती हूँ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाद में फिर मैंने मोपिंग की, वो ना मेरे पास बोनस सर्फ पड़ा हुआ था, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू है और उससे ना क्लीनिंग बड़ी अच्छी होती है। उसके अंदर मैंने डाला फ़िनाइल डाला और अच्छे से मैंने ना इस रूम की ना मोपिंग की। सोफ़े वगैरह मैंने आपको दिखाए नहीं, लेकिन मैंने सोफ़े भी आगे पीछे सारे करके सारी मैंने इसकी डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी और सारे सोफ़ों के आगे पीछे से मैंने मोपिंग भी की, क्योंकि बरसात के मौसम में ना मोपिंग से स्मेल आती है। लेकिन अगर फ़िनाइल या कोई इस तरह का पाउडर वगैरह डाल के मोपिंग करो उससे स्मेल नहीं आती। तो आजकल रूम स्प्रे भी मेरे पास ख़त्म हुआ था, वो भी मैंने यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि चले अच्छे से मैं मोपिंग कर लेती हूँ, फिर ना कमरा भी अच्छा लगेगा और साफ़ सुथरा हो जाएगा। जब ये कमरा साफ़ हुआ तो यकीन माने मेरी जान में जान आ गई। काफ़ी दिनों से ना ये कमरा गंदा और मेसी हुआ था। 3 दिन से मैं सोच रही हूँ मैं इस कमरे को साफ़ करती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। कभी कपड़ों का इतना ज़्यादा बोझ था, इस टाइम इतनी कुछ थक चुकी थी, मेरे दिल की हड्डियाँ ना दर्द कर रही थी। सारा दिन बंदा काम कर कर के थक जाता है और यही होता है। फिर जिस से कपड़े से ना मैंने टेबल साफ़ करना था, उसी कपड़े से मैंने अलमारी भी साफ़ की
कि मैंने कहा कि इसके ऊपर भी कोई निशान वगैरह हैं तो वो भी रिमूव हो जाएं। आज सुबह सबसे पहले लाइट नहीं थी तो बच्चों की अलमारी मैंने साफ़ की। मैंने कहा आज ऐसा करती हूँ, अल्लाह करे मेरे कपड़ों का झंझट जो है काफ़ी दिनों से पेंडिंग जा रहा है तो वो कपड़े भी मेरे सिमट जाएँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र, ये हस्बैंड की साइड की अलमारी है तो इस साइड पर मैं उनके कपड़े हैं और सारे ये भी हो गए हैं। और ये बच्चों की साइड की अलमारी है जो ये घर में पहनते हैं कपड़े, तो ये मैंने सारे प्रेस करके सेट करके रखे थे। ऊपर वाले सारे प्रेस करने वाले थे और जो नीचे है ना वो अगर रात को एक्स्ट्रा जो होते हैं बच्चों को पहनाने के लिए वो मैं रखे हैं। ये काम भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा आज डन हो चुका था। तो बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है। लाइक शेयर प्लीज़ लाजमी किया करें मेरे व्लॉग को। और मुझे आप सबकी ना इतनी सपोर्ट चाहिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कुछ बातें होती हैं ना जो कि बंदा पब्लिक पे नहीं बता सकता, और कुछ बातें होती हैं जो कि बंदा अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करता है। जितना हो सकता है मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और ना जब मैं व्लॉग बना रही होती हूँ ना, वीडियो मतलब बना रही होती हूँ, तो उस टाइम ना मेरे दिल में इतनी बातें होती हैं, मैं लाइव बातें कर नहीं सकती। उस टाइम मेरे जहन में इतनी बातें आती हैं कि मैं आपके साथ ये भी बात करूँगी, वो भी बात करूँगी, क्योंकि मैं आपको अपनी एक फ़ैमिली समझती हूँ और फैमिली के साथ बंदा हर एक बात शेयर करता है। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठती हूँ तो फिर मेरे जहन से ना बातें निकल जाती हैं। कोई बात नहीं, जो भी बात मेरे जहन में आती है मैं आपके साथ विदाउट एनी हेजिटेशन में कर देती हूँ। तो आज हस्बैंड ने कहा कि खिचड़ी टाइम ना हल्के से चावल बनाओ, मतलब मसाला ना हो लेकिन चावल थोड़े से ना खड़े खड़े से हों, खिले खिले से जिस तरह बनते हैं वो हों। तो मैंने बच्चों के लिए आलू डाल दिए थे और हल्का सा मसाला बना के ना मैंने हस्बैंड के लिए चावल बनाया, जो कि फिर मैंने भी खाया और बच्चों ने भी। इसके बाद हम लोग रेडी हुए। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई नया सा ड्रेस पहनूँ, तो ये मैंने अपना नया ड्रेस निकाला, जुम्मा की नमाज़ अदा की और फिर रेडी वगैरह हो के शाम का टाइम था। फिर हम लोग चले गए बाहर। एक दो जगह हम लोगों ने जाना था रिलेटिव्स के घर, उधर हम लोग गए। और फिर उसके बाद फिर मैंने आज ये बैग निकाला। ये मेरा बड़ा पुराना बैग है, ये 2018 में मैंने लिया था स्टाइलो से सेल पे। बड़ा अच्छा मेरा बैग निकला है। इतना मैं इसको यूज़ करती हूँ तो काफ़ी टाइम से ये मैंने यूज़ नहीं किया होता, तो मैंने कहा चले ये मैं आज मैं ये निकालती हूँ बैग। मेरे बच्चों की आदत है कि घर से ना एक आध टॉय लाजमी घर से लेके निकलते हैं। तो मेरे बेटे ने आज ये बाइक लिया हुआ था, नया लेके आया, तो उसके ऊपर स्पाइडर मैन बना हुआ था। तो कहता है मम्मा ये मैं लेके जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ले लो। स्पाइडर मैन मेरे बैग में था और बाइक उसने हाथ में पकड़ लिया। साथ में बर्तन भी थे उनके, हमारे घर में पड़े हुए थे, तो सोचा वो भी जा रही हूँ तो उनके जाते जाते उनके बर्तन भी ले जाती हूँ। और इतना मेरा दिल खुश होता है ना फ्राइडे को। इतना हमारे घर में ना ईद का समा होता है फ्राइडे को, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है और टेंशन फ्री हम लोग होते हैं। हर काम मतलब टाइम टेबल कोई नहीं होता, जिधर चाहो जहाँ चाहो या जितना टाइम लगाओ कोई नहीं होती हेजिटेशन के इतना टाइम लगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं। अगर बच्चों की छुट्टियाँ ना भी हो ना तो फ्राइडे को हमारा रिलैक्सेशन डे होता है। फिर इसके बाद हम लोग पार्क आ गए थे। तो ये मेरी बेटी जा रही थी डस्टबिन में ये जूस का डब्बा फेंकने के लिए। इसकी बड़ी अच्छी आदत है कि ये बाहर ना कचरा नहीं फेंकती। अगर रोड पे भी कहीं आ जा रहे होते, कुछ चीज़ खा रही होती ना, तो मुझे पकड़ा देती है कि मम्मा घर जाके ना डस्टबिन में फेंकेंगे, क्योंकि बाहर नहीं फेंकना चाहिए कि रोड गंदा होता है। तो जिस तरह हम घर की सफाई करते हैं इस तरह रोड की भी सफाई करें। तो ये बात मुझे बेटी की बड़ी अच्छी लगती है। ये सामने जा रही थी कि मम्मा मैं आप मेरी वीडियो नहीं बनाइएगा, लेकिन मैं ना वैसे ही रैंडम वीडियो बनाते बनाते बन गई है। वैसे मैं पार्क की वीडियो बना रही थी तो साथ में बेटी की भी बन गई, लेकिन मैंने ना फिर इसको कट नहीं किया कि छोटे बच्चे भी अगर देख रहे हो ना तो मैं किसी से ऐसी कोई ना कोई चीज़ बंदा लर्न कर ही लेता है। तो ये डस्टबिन में फेंक के बड़ी खुश थी, कहती है मामा मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि ये ना मेरे बच्चे ऐसे हैं कि ये गैदरिंग में डरते हैं। अकेले रह रहे के ना तो ये अकेले रहने की आदी है। तो इसके बाद फिर हम लोग इधर बैठे रहे और स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने मंगवाया। बच्चों ने फ्राइज़ और मैंने चिप्स अपने लिए। हस्बैंड ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि उनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है तो वो बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड करते हैं। इधर लड़के बैठ के सिंगिंग कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त इनकी आवाज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।